नमस्कार प्यारे साथियों, राजस्थान प्रदेश के मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन वाली वीडियो सिद्ध साबित होगी। अगर आप लोग भी सरकारी स्कूल टीचर बनने का सपना देख रहे हो, तृतीय श्रेणी अध्यापक, सैलरी कितनी मिलती है, कितने स्टेप वाइज ये सैलरी चलती है, पूरी की पूरी सैलरी के बारे में ए से जेड तक सारी बातें कर रहा हूँ। एक एक पॉइंट समझेंगे। सैलरी तृतीय श्रेणी अध्यापक राजस्थान, बोर्ड पर ध्यान देंगे एंड सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स लाइक का बटन दबाएंगे और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथियों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान प्रदेश में तृतीय श्रेणी अध्यापक के वेतन की। यहां पर तृतीय श्रेणी अध्यापक एक तो होता है लेवल 1 और एक होता है लेवल 2। समझिए, चाहे आप लेवल 1 बन जाओ, चाहे लेवल 2 आओगे, आप थर्ड ग्रेड टीचर ही यानी कि तृतीय श्रेणी अध्यापक ही कहलाओगे। दोनों का वेतन समान है, कोई भी फर्क नहीं है। लेवल 1 अध्यापक वो होता है जो कक्षा 1 से और 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाता है। लेवल 2 में वो आता है जो कक्षा 6 से और 8वीं तक के मतलब मेरा कहने का मतलब 1 से और 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाता है। समझ गए होंगे। लेवल 1 नौकरी वो लगता है जो VSTC यानी प्री DLED कर लेता है, और इधर लेवल 2 के लिए हमें VED करना होता है। समझ गए होंगे साथियों। यहां पर सबसे पहले स्थिति फर्स्ट पे ऊपर हम बात कर रहे हैं। स्थिति फर्स्ट का क्या कहती है सुनिएगा। प्रोबेशन काल के दौरान यानी कि 2 वर्ष तक, प्रोबेशन काल 2 वर्ष तक होता है राजस्थान में। चाहे आप किसी भी पद पर सरकारी नौकरी ले लो, 2 साल तक आपकी सैलरी फिक्स रहती है। सुनिए, कुल वेतन की बात करें तो बेसिक पे 23,700 रुपए फिक्स है 2 साल तक। इसके अलावा साथियों हम बात करें डीए को बोलते हैं डेयरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। आपको 2 साल तक महंगाई भत्ता नहीं मिलता, बिल्कुल इसको काट दीजिए। एंड HRA हाउस रेंट अलाउंस ये भी नहीं दिया जाता साथियों। कितनी सैलरी हो गई? 23,700 रुपए। इसमें से कुछ कटौतियां भी होती है, जैसे कि SI के तो नहीं करते, लेकिन GPF के 1100 रुपए और RGSS मेडिकल का है तो 658 इसके करते हैं। टोटल कटौती होती है 1758 रुपए। अब आप काट लीजिए, कुल वेतन कितना हुआ? 23,700 रुपए। इसमें से 1758 रुपए काटोगे तो 21,942 रुपए आपका अंतिम वेतन रहेगा, जिसे आप नेट वेतन भी, नेट सैलरी भी कह सकते हो। 2 साल तक ये आपका फिक्स सैलरी रहने वाली है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं स्थिति सेकंड की। प्रोबेशन कॉल के पूर्ण स्थायीकरण आपका हो जाएगा। आपको बता दूं, होने के बाद आने वाले मार्च से पहले यानी SI कटौती से पूर्व, यानी कि SI कटौती नहीं होती और आपका प्रोबेशन काल भी समाप्त हो जाता है, उससे पूर्व आपका क्या कुछ होता है सुनिए। कुल वेतन बेसिक पे 33,800 रुपए हो जाता है। यानी कि आपका जो बेसिक पे था 23,700 रुपए, प्रोबेशन कॉल के दौरान उसमें इंक्रीमेंट लग गया, यानी अब आपका स्थायीकरण हो गया। इसके कारण अब आपका बेसिक पे 33,800 रुपए हो गया। इसका आप DA लगाओ 16,900 रुपए। देखिए साथियों, अभी DA 53% हो गया है, लेकिन मैं अभी 50% से देख रहा हूं 1 अक्टूबर 2024 से DA 50%, ठीक है, और 53% से भी मैं बता दूंगा। अभी तो ये कुछ आप देखिए, HRA हाउस रेंट अलाउंस भी इसको मिल जाता है जब स्थायीकरण हो जाता है। प्रोबेशन कॉल के दौरान ये सारा बंद हो जाता है। 2 साल के बाद जब आता है तो HRA 3,042 रुपए। अब सैलरी जोड़िए 53,742 रुपए। लेकिन कुछ कटौती होती है, लेकिन SI कटौती नहीं होती। यहां पर एक तो GPF के 21 रुपए और RGSS के 658 रुपए, यानी कि 2758 रुपए की कटौती होती है। तो आप 53,742 रुपए में से 2758 रुपए काटोगे तो 50,984 रुपए नेट वेतन आपका हो जाएगा। देखिए आप लोग साथियों, अभी तो इतना नहीं, अभी तो देखते चलिए। स्थिति थर्ड के ऊपर जैसे ही आप पहुंचोगे, स्थिति थर्ड कह रही है कि प्रोबेशन कॉल से पूर्ण यानी कि स्थायीकरण होने के बाद आने वाले मार्च के बाद, यानी कि SI कटौती के बाद, अगर आपकी SI कटौती होती है तो उस दौरान क्या कुछ आपका नेट वेतन बनेगा। बेसिक पे 33,800 रुपए है, DA 16,900 रुपए, HRA 3,042 रुपए, टोटल 53,742 रुपए। लेकिन यहां पर एक तो SI की कटौती हो गई है 2,200 रुपए, GPF 2,100 रुपए, RGSS 658 रुपए, 4,958 रुपए की कटौती हो चुकी है। अब आप यहां पर घटा लीजिए 53,742 में से 4,958, तो आपका नेट वेतन 48,784 रुपए, क्योंकि यहां पर SI की कटौती हो चुकी है साथियों। नेक्स्ट स्थिति 4 के ऊपर चलते हैं। क्या कहता है कि प्रोबेशन काल पूर्ण होने के बाद आने वाले मार्च से पहले यानी कि SI कटौती से पूर्व इंक्रीमेंट लग जाए तो प्रति वर्ष आपको बता दूं 3% का इंक्रीमेंट लगता है। तो उस दौरान आपको SI की कटौती नहीं होती और इंक्रीमेंट लग गया है। अब आपकी सैलरी देखिए,
भाई बेसिक पे तो आपका वही 34,800 रुपए हो गया है 33,800 से, क्योंकि इंक्रीमेंट लग चुका है। उसके अलावा डीए अपने आप बढ़ जाएगा 17,400 रुपए। HRA हाउस रेंट अलाउंस 3132 रुपए, तो 55,332 रुपए सैलरी हुई। लेकिन इसमें से कुछ कटौती आप लोग काटिए, जैसे कि SI की कटौती नहीं हुई, GPF के 21 रुपए और RGSS के 658 रुपए, 2758 रुपए की कटौती हुई। तो 55,332 में से अगर आप 2758 रुपए काटोगे तो 52,574 रुपए नेट वेतन होता है साथियों। अब बताओ, एक तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 में लग जाओ चाहे लेवल 2 में लग जाओ, 52,000 रुपए आपकी सैलरी कम है क्या? मेरे ख्याल से तो बहुत है। प्रति माह हर महीने 52,000 रुपए आपके बैंक के खाते में आएंगे, तो मैं समझता हूं जिंदगी बनने में जरा सा समय लगेगा। 4 व्हीलर गाड़ी ले आओगे, बड़ा मकान बना लोगे, जहां मन करे वहां जमीन खरीद लोगे, जो मन चाहा वो खरीद लोगे, सोना चांदी जो भी। तो मैं कहता हूं सरकारी नौकरी का पावर ये है साथियों, इसीलिए तो सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। मेहनत कम पैसा ज्यादा। प्राइवेट सेक्टर में मेहनत 4 गुना है, पैसा इससे आधा है। ठीक है, आप प्राइवेट टीचर बनोगे तो यहां पर जो ये सरकारी टीचर होता है इससे 4 गुना मेहनत करोगे, 4 गुना आप पढ़ाई करवाओगे बच्चों को, तो लास्ट आपको 30,000 रुपए वेतन मिलेगा खींच करके। जब फैकल्टी बन जाओगे तो इतना वेतन मिलेगा, नहीं तो प्राइवेट स्कूलों में 10,000 के समथिंग आपका वेतन रहता है। बताओ आप। इसलिए साथियों मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए एक मोटिवेशन साबित होगी। आज से आप तृतीय श्रेणी अध्यापक बन जाओ। अगर आपने तृतीय श्रेणी अध्यापक बनने की ठान ही ली है और सबसे पहले आप लेवल 1 में जाना चाहते हो तो VSTC कीजिए अभी। इस साल अगर VSTC कर लोगे तो 2026 में बम्पर भर्ती आ रही है मेरे दोस्त, आपको कोई नहीं रोकने वाला। और ये तो 50% DA से मैंने सैलरी बताई, अगर मैं अगले पार्ट में 53% DA से सैलरी बताऊंगा तो कितनी सैलरी हो जाएगी, आंखें फटी की फटी रह जाएगी साथियों। इसलिए लेवल 1 वालों VSTC कीजिए, लेवल 2 B.Ed कर लो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर आप VSTC और B.Ed करना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, इसी साल प्रवेश लो VSTC या फिर B.Ed में, कोई सा भी जो आपको पसंद हो। ठीक है, मैं कहता हूं मान्यता प्राप्त कॉलेज से आपको VSTC करवाई जाएगी और आपको बहुत आसानी से VSTC का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप राजस्थान प्रदेश में आने वाली तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अब दोस्तों जल्दी से कॉन्टेक्ट करो और आज ही लक्ष्य बना लो कि मुझे राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापक 3rd ग्रेड टीचर तो बनना ही बनना है। रीट नाम तो सुना ही होगा, पहले रीट देना पड़ता है, उसके बाद मुख्य परीक्षा देनी होती है और हम बन जाते हैं सरकारी अध्यापक। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।